हमारी फीमेल लीड शिन से होती है, जो एक नॉवेल पढ़ी होती है, जिसमें नॉवेल का जो मेन लीड होता है उसकी विलन वाइफ उसे जंजीरों में बांध करके कैद करके रखी होती है और उसने एक रिच वुमेन को उसे बेच दी होती है। तो यहाँ पर वो वुमेन आकर शिन से इस बारे में पूछती है कि क्या तुम सच में उसे एक रात के लिए मुझे देने वाली हो, लेकिन चाहे नाम का ही सही है तो ये तुम्हारा हस्बैंड ना। तो फिर शिन बताने लगती है कि यन फैमिली में उसकी शादी हुई, लेकिन वो लोगों की नज़र में शिन की फैमिली की कोई वैल्यू ही नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने अपने बेटे की जगह किसी अननोन ओरिजिन वाले बंदे के साथ उसकी शादी करवा दी है। इसलिए शिन यहाँ पर जो का अपना हस्बैंड मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और कहने लगती है कि ये मेरा हस्बैंड बनना डिजर्व ही नहीं करता। ये नॉवेल की स्टोरी पढ़कर अब यहाँ पर हमारी फीमेल लीड शिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है कि ये विलेन सपोर्टिंग कैरेक्टर तो कितनी ज्यादा खराब है, आखिर कौन ऐसे किसी के साथ कर सकता है। मुझे तो यही बात पे और गुस्सा आ रही है कि आखिर इस लड़की का नाम सेम मेरी तरह कैसे है। मैं तो अब ये और नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अरे आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, जो मेन लीड जो है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा और फिर वो इस विलेन वाइफ को बहुत ही बुरी सज़ा देगा और इसे बुरी तरीके से मार देगा। तो ये सुनकर फिर शेन को अच्छा लगता है कि ये फिर तो ठीक है, ऐसी विलेन लड़की तो सच में बहुत ही बुरे तरीके से मरने वाली लायक है। और वो यही सब उसे कर्ज देने लग जाती है। इतने में यहाँ पर एक बाइक उसे हिट करके चली जाती है, फिर शिन नीचे गिरती है और उसके सर में चोट लग जाती है और इतने में वो नॉवल के अंदर एंटर करती है और यहाँ का नज़ारा देखते के साथ ही वो समझ जाती है कि वो नॉवल के अंदर आ गई है और नॉवल की मेन लीड की विलन वाइफ बन गई है। यहाँ पर जोतो उस रिच वुमेन को चिल्ला रहा होता है कि मुझे हाथ मत लगाओ। तभी इतने में चेन पहुंच जाती है उसे जो से दूर करने के लिए और उसे कह देती है कि इसे हाथ मत लगाओ। तो फिर वो वुमेन कहती है कि अब क्या मतलब है तुम्हारा। शेन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे यहाँ से बाहर निकाल देती है और फिर जल्दी से जो की सारी जंजीरें खोलकर उसे फ्री करती है। तभी जोतो यहाँ पर अपना दांत से हाथ काटने की कोशिश करता है और फिर वो अपना सर मारने लगता है। एक्चुअली में उसके ऊपर ड्रग का इफेक्ट इतना ज़्यादा हो गया होता है कि वो अपने आप को मारने की कोशिश करने लग जाता है। शिन सोचती है कि उस विलन ने इसे ड्रग तक दे दिए तो अब मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो फिर ऐसे तो ये मर जाएगा। तो फिर यहाँ शिनजो को बचाने के लिए उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जब जो को होश आता है तो वो शिन को अपने पास देखकर शॉक हो जाता है और फिर गुस्से में उसे चिल्लाने लगता है कि कल तुमने मुझे ड्रग दी और ऐसे प्रिटेंड करी कि तुम मुझे उस रिच वुमेन को बेच रही हो, जबकि जब मैं अनकॉन्शियस था तो तुमने मुझे हैरेस करी हो। तो क्या तुम्हें मेरी इस तरीके से बेइज्जती करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। शिन कहती है कि एक्चुअली वो सब बस एक्सीडेंट था और देखो अब हमारे बीच में ये सब हो गया है तो हम लोग रियल कपल बन चुके हैं, तो अब मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी और अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखने वाली हूँ, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी। सो कहता है कि अच्छा हस्बैंड वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहती है कि हाँ। सो कहता है कि सच में तुम्हें ये सब बोलते हुए खुद डिस्गस्टिंग फील नहीं हो रहा। इतने में शेन को एक स्टोर से स्टाफ की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि गुचेन यहाँ पर उसके कार्ड से पेमेंट कर रहा है पूरे 2 मिलियन की। तो चेन का नाम सुनकर शिन को याद आता है कि स्टोरी में जो ये विलेन वाइफ थी वो एक स्कमबैग को पसंद करती थी जिसके ऊपर वो अपने सारे पैसे खर्च करती थी और ये बंदा वही है जो कि उसके पैसे उड़ा रहा है। तो फिर ये स्टाफ से कहती है कि क्या वो चीज़ें रिटर्न नहीं हो सकती है। तो फिर स्टाफ मना कर देती है और कॉल कट करती है। शेन डिसाइड करती कि नहीं, मैं उस स्कमबैग को अपने पैसे नहीं खर्च करने दूंगी। यही सोचकर शेन यहाँ से चैन से पैसे लेने के लिए चली जाती है और फिर जो तो बहुत ही अपसेट हो जाता है। उसे लगता है कि शेन ने अभी उसे जो भी बोली थी वो सब झूठ था और वो कोई उसकी केयर नहीं करने वाली है। दूसरी ओर हम चैन को देखते हैं जो कि यहाँ अपनी इस गर्लफ्रेंड याओ के ऊपर पैसे खर्च कर रहा होता है, उससे महंगे महंगे पर्स दिला रहा होता है, उसे कह रहा होता है कि उसके पास बहुत पैसा है और ये कार्ड उसका है। तभी इतने में शीन यहाँ पहुंच जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम कह रहे हो कि ये कार्ड तुम्हारा है। जेन शॉक हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। अगर ये याओ को बता देगी कि ये कार्ड मेरा नहीं इसका है तो फिर याओ के सामने तो मेरा मजाक बन जाएगा। चैन यहाँ से शिन को भगाने के लिए उसे कह देता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, फिर भी मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। तो याओ हंसने लग जाती है और कहती है कि अच्छा तो यही वो स्टूपिड लड़की है जो तुम्हारे पीछे पड़ी है। शीन इसकी बातों को इग्नोर करते हुए स्टाफ से पूछती है कि मुझे बताओ कि इन लोगों ने क्या खरीदे। तो स्टाफ फिर बैग की तरफ इशारा करती है तो शीन जल्दी से अपना वो बैग ले लेती है। तो याओ चिल्लाती है कि ये मेरा बैग है और ये चैन ने मुझे दिलाया तो तुम कैसे ले सकती हो। तो शीन बताती है कि वो कार्ड मेरा था और उसके अंदर के सारे पैसे भी मेरे थे तो इससे खरीदी हुई चीज भी मेरी होगी। तो चैन तो बात को घुमाने के लिए शीन के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि तुम जेलस हो रही हो ना इसलिए सारी हरकतें कर रही हो। वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है। शीन कहती है कि ठीक है तुम चाहते मैं यहाँ से चली जाऊँ ना तो मेरा ब्लैक कार्ड मुझे वापस करो। चैन उसे नहीं दे रहा होता है तो फिर शिन उसके सामने ही फिर बैंक में कॉल लगाती है और कार्ड को फ्रीज करने के लिए बोल देती है।
पर याओ को बिल्कुल यकीन नहीं आता और वो तो उल्टा शिन को चुराने लगती है कि देखो अब मैं कैसे चैन को बोलकर और भी सारी महंगी चीजें खरीदूंगी। और फिर वो यहाँ पर और भी चीजें खरीदने के लिए चैन से पेमेंट करवाती है, पर कार्ड स्वाइप करवाने के टाइम पर कार्ड कोई काम ही नहीं करता। और फिर ये देखकर तो याओ और चैन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। चैन तो फिर अपना यहाँ से जाने लगती है और वो अपने ड्राइवर से कह देती है कि ये बैग लो और ग्रोसरी खरीदने वाली किसी भी आंटी को दे देना। ऐसा बोलकर फिर वो अपनी कार से यहाँ से चली जाती है। याओ और चैन बस देखते रह जाते हैं और याओ से पूछती है कि क्या चल रहा है, वो कार्ड तो तुम्हारा था ना, तो आखिर उसने कैसे तुम्हारा कार्ड फ्रीज करवा दी। तो फिर ये चैन बहाना बनाता है कि एक्चुअली घर से निकलते टाइम पर मैंने गलती से शीन का कार्ड उठा लाया, तो मैं अगली बार तुम्हारे लिए बहुत ही महंगी महंगी चीजें दिला दूंगा। और इसे मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है कि उस शीन की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो गई, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर शीन घर जाने के बाद जब डिनर करने बैठती है, जहाँ पर मेड उसके लिए बहुत सारे खाने सर्व करती है, और ये देखकर शीन सोचने पड़ जाती है कि ये सपोर्टिंग विलेन कैरेक्टर तो कितने मजे वाली लाइफ जी रही है। इतने में यहाँ पर जोस के पास आता है और वो नील डाउन करते हुए अपना खाना खाने जा रहा होता है, तो ये तुरंत ही उसे रोकती है। शिन को याद आता है कि ये विलेन वाइफ इतनी ज्यादा खराब है कि वो अपने इस हस्बैंड को साथ में बैठकर खाना भी नहीं खाने देती है और उसे नील डाउन करवा के उसे लेफ्ट ओवर खिलवाती है। अब यहाँ पर शिन तुरंत ही जो को उठाती है और उसे अपने साथ बैठकर खाने बोल देती है। जो को तो ये चीज बहुत ही शॉकिंग लगती है और वो सोच में होता है कि आखिर अब ये क्या ट्रिक खेल रही है। वो इसे खाना सर्व करने लग जाती है और कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ये सारे अच्छे अच्छे खाने एंजॉय करो। जो कहता है कि अब मैं समझा, जरूर तुमने इस खाने में जहर मिला दिए होंगे मुझे मारने के लिए। शिन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ। इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और वो शिन को चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरा ब्लैक कार्ड फ्रीज कर दी, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। और फिर जैसे ही चैन यहाँ जो को देखता है कि वो चेयर पे बैठा हुआ है, तो फिर वो उसे चिल्लाता है कि ये मेरी जगह, आखिर तुम यहाँ पर कैसे बैठे, तुम मेरी जगह गंदी मत करो, हटो यहाँ से। ऐसे बोलकर उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है। जो तो सोच रहा होता है कि मुझे पता था कि ये शेन अभी भी इस चैन को ही पसंद करती है, पर तभी इतने में शेन जल्दी से चैन को रोक देती है। तो चैन कहता है कि मैं समझ गया, जरूर तुम इसे खुद पनिश करना चाहती होंगी ना। तो शीन अपना हाथ उठाती है मारने के लिए, पर वो जो को नहीं बल्कि इस चैन को एक थप्पड़ लगाती है और उसे चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाने की। तो जो तो शौक रह जाता है कि शीन ने इस चैन को मारी और ऊपर से मेरे लिए। फिर चैन तो शीन को चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पे हाथ उठाई, देखो अगर मैं अभी यहाँ से चला गया ना तो फिर दोबारा कभी नहीं आऊंगा। शीन कहती है कि अच्छी बात है, वैसे भी मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने वाली थी कि तुम मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा तुमने यहाँ पर एक कदम भी रखे ना तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी मैं। चैन कहता है कि ठीक है, अब तुमने बोल दियो ना तो अब रिग्रेट मत करना। ऐसा बोलकर वह यहाँ से जाने का नाटक करता है और सोचता है कि बस अभी 3 सेकंड में देखना है ये मुझे कैसे रोकेगी। विशिन सच में उसका नाम लेकर उसे रोकती है, तो चेन कहता है कि मुझे पता था तुम मुझे जाने दे ही नहीं सकती हो। शिन कहती है कि मैंने इसलिए तुम्हें रोकी हूँ ताकि तुम अपने ये कपड़े उतार के जाओ, क्योंकि ये मेरे दिलाए हुए कपड़े सब मेरे पैसों के, मैं अपने पैसों की एक भी चीज तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी, तो इसे निकालो और फिर जाओ। चैन शिन से कहने लगता है कि तुम आखिर क्या कर रही हो, तुम मेरी बेइज्जती करना चाहती हो। शिन तुरंत ही हाउसकीपर को ऑर्डर देती है कि इसके कपड़े उतारो और इसे बाहर फेंक दो। तो गार्ड्स फिर इस चैन के कपड़े उतारने के बाद उसे घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। फिर शिन जो से कहती है कि पास्ट में मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया मैं उन सब चीजों के लिए तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ, और देखो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं दोबारा कभी चैन को तुम्हें बुली नहीं करने दूंगी। तो फिर वो हंस कर कहता है कि जो तुम बोल रही हो क्या तुम्हें उस पर खुद भी बिलीव है, देखो तुम्हें मुझे बुली करना है तो करो, ऐसे प्रिटेंड क्या कर रही हो। ऐसा बोलकर फिर जो जा रहा होता है तो शिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम वहां कहाँ जा रहे हो, वहां तो बेसमेंट है। तो फिर ये कहता है कि ऑफ कोर्स हमेशा की तरह बेसमेंट में सोने जा रहा हूँ। शिन को फिर याद आता है कि इसकी विलन वाइफ उसके ऊपर ये भी जुल्म करती थी कि उसे रूम में सोने भी नहीं देती थी और उसे बेसमेंट में सोने पर मजबूर करती थी। तो फिर ये अब उससे कह रही थी कि तुम मेरे साथ बेडरूम में सोगे। जो तो कहने लगता है कि आखिर अब तुम क्या ट्रिक्स खेल रही हो मुझे बताओगी जरा, अब तुम किस तरीके से मेरी बेइज्जती करना चाहती हो, तुम ऑफ कोर्स मुझे डिसलाइक करती हो। शिन कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो तो आखिर मैं तुम्हें कैसे डिसलाइक कर सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही सेम रूम में रहना चाहती हूँ। वो मैंने सोचती है कि अगर हम लोग क्लोज रहेंगे तभी तो मैं इसके नज़दीक आ सकूंगी और फिर ये शायद धीरे धीरे मेरे बारे में अच्छा सोचेगा और फिर मेरे साथ बुरा नहीं करेगा। फिर वो उसे तुरंत ही रूम में लेके जाने लगती है सोने के लिए, और जो सोच रहा होता है कि मैं भी तो देखूं कि ये करना क्या चाहती है। फिर दोनों साथ में बेड पे लेट जाते हैं और शिन तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही होती है कि वो पहली बार किसी मैन के साथ बेड शेयर कर रही है, वो भी इतने हैंडसम मैन के साथ। फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और जो से कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो चलो हम लोग बातें करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, सोचो कि तुम ना बहुत ही ज्यादा एक दिन अमीर हो जाओगे, तो बताओ मुझे कि फिर तुम क्या करोगे। तो जो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा।
ये सुनते के साथ ही शिन शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, देखो मैं तुम्हारे साथ कितने अच्छे से हूँ ना। तो हम लोग फिर से सब कुछ स्टार्ट ओवर करते हैं, तो अब तुम देखो कि मैं कितनी ज्यादा अच्छी हूँ, तो मुझे मारने के बारे में सोचना छोड़ दो। जो इस पर कुछ नहीं कहता और वो दूसरी तरफ फेस करके अपना सोने लग जाता है। शिन तो अपसेट हो जाती है कि तुम तो सो गए लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही। फिर वो भी बहुत ही मुश्किलों से सोई जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जो की नींद खुलती है तो वो देखता है कि शेन नींद में चैन का नाम ले रही है, तो फिर ये अपसेट हो जाता है कि ये अभी भी उससे लाइक करती है और ये गुस्से में फिर बेड से उठकर चला जाता है। इसके बाद जब शिन की नींद खुलती है तो फिर वो मेड से जो के बारे में पूछती है कि वो कहाँ गया। तो फिर मेड बताती है कि आज सैटरडे और आज के दिन वो हमेशा पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाते हैं। शिन को याद आता है कि जो की वो विलन वाइफ उसे इतना तंग करती थी कि ना उसे पैसे देती थी और ऊपर से उसने अपने कंपनी में भी उसे काम नहीं करनी थी और दूसरी सारी कंपनीज को भी उसे हायर करने से मना कर दी, जिसकी वजह से जो के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो कुछ भी जॉब्स करके अपना पैसा कमाता है। फिर शिन तुरंत ही उठकर जाने लगती है, तो मेड पूछती है कि आप कहाँ पे जा रही है। शिन कहती है कि मैं जा रही हूँ उसे ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ चैन यहाँ याओ को एक शॉपिंग मॉल में लेकर आया होता है और उसे कह रहा होता है कि उस दिन तुम्हारी बेइज्जती हुई थी ना क्योंकि कार्ड काम नहीं करा था, लेकिन देख लो आज मैं फिर तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए लेकर आ गया हूँ और यहाँ पर तुम जो चाहे वो खरीद सकती हो क्योंकि ये पूरा शॉपिंग मॉल ही मेरा है। तो फिर याओ तो बड़ी खुश हो जाती है और चीज़ें चूज करने लगती है। यहाँ पर चैन तो सोच रहा होता है कि शिन ने असल में ये शॉपिंग मॉल मुझे दे दिए, तो मैं यहाँ जितना चीज़ें खरीद लूँ उसका पेमेंट वही करेगी। अभी जो को जाते हुए देखकर चैन उसे तुरंत ही रोकता है और कहता है कि अच्छा तो तुम इस शॉपिंग मॉल में क्लीनर की जॉब करते हो और तुम्हें पता है ये मॉल शिन ने मुझे दे दिए, तो बताओ अब तुम मुझसे क्या कंपेयर करोगे। तुम्हें क्या लग रहा था कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है तो वो तुम्हें पसंद करती है, बिल्कुल नहीं, वो बस मुझे जेलस करवाने के लिए सब कर रही थी। और फिर चैन तो फ्लोर को गंदा कर देता है और जो से कहता है कि क्लीनर हो ना तो साफ करो इसे। तो जो से फिर कुछ नहीं कहता और चुपचाप से बस क्लीन करने लगता है। इतने में उसका जेट पेंडेंट नीचे गिरता है, तो उस जेट को देखकर याओ कहने लगती है कि ये कितना अच्छा जेट पेंडेंट है। तो तुरंत ही चैन उसे उठा लेता है और जो से कहता है कि तुम जैसे गरीब के पास इतनी एक्सपेंसिव जेट पेंडेंट कहाँ से आई। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जो जब छोटा था तो उसकी ग्रैंडमा ने मरते वक्त उसे अपना जेट पेंडेंट दे दी थी। जो अपना जेट पेंडेंट इस चैन से वापस लेता है और कहता है कि ये मेरा है। तो फिर चैन सभी के सामने उसकी बेइज्जती करने लग जाता है और सभी को बुला बुला कर कहने लगता है कि देख लो ये एक चोर है, क्लीनर बन के यहाँ पर काम कर रहा है और इसने मॉल का ये जेट पेंडेंट चुरा लिया है, नहीं तो ये एक गरीब क्लीनर होकर इतना महंगा जेट पेंडेंट कैसे अफोर्ड करेगा। वो सारे स्टाफ को भी बुलाता है और मैनेजर को भी। तो यहाँ पर फिर स्टाफ तो कह देते कि ये हमारा नहीं है, लेकिन मैनेजर चैन के इशारे पर फिर कह देता है कि नहीं ये हमारे स्टोर का ही है। और फिर चैन तो यहाँ पर स्टाफ को ऑर्डर देकर जो को पकड़ने के लिए बोल देता है और उसके सामने ही उसका ये जेट पेंडेंट तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि ट्रैफिक में फंस गई होती है और वो सोच रही होती है कि मुझे जल्दी से मॉल पहुंचना होगा। स्टोरी के हिसाब से अभी वो सीन चलने वाला है जब उस चैन ने जो का वो कीमती जेट पेंडेंट तोड़ दिया था। मुझे जल्दी पहुंचना होगा और ये चीज होने से रोकना होगा। फिर इतने में इसे चैन की कॉल आती है और वो यहाँ पर जो से मार खाते हुए उससे बता रहा होता है कॉल पे कि जो यहाँ उसे तंग कर रहा है और मार रहा है। तो ये कहती है कि मैं अभी वहां पर आती हूँ। अब ट्रैफिक की वजह से शिन की कार तो यहाँ बीच में फंस गई थी, तो फिर वो एक मोटर बाइक वाले लड़के को अपनी महंगी वॉच दे देती है और उसके बदले में उसकी बाइक लेकर तुरंत ही जाने के लिए निकलती है। और वो सोचती है कि मैं जो को बुरा नहीं बनने दे सकती हूँ, मुझे उसे ये एहसास दिलाना होगा कि दुनिया में अभी भी प्यार है। फिर शिन की आवाज सुनने के बाद जो चैन को मारते हुए रुक जाता है। चैन तो इसे कहने लगता है कि देखा सुन लिया ना तुमने, अब शिन यहाँ पर आएगी और तुम्हें पनिश करेगी। तुम्हें क्या लगा था कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाली है, बिल्कुल नहीं, वो बस मुझे जेलस करवाने के लिए सब करी थी और तुम तो उसकी नजर में कुछ भी नहीं हो। इसलिए अच्छा होगा कि अब बेनील डाउन होकर मुझसे माफी मांग लो और अपने आप को थप्पड़ मारो, तो फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तभी फिर शिन यहाँ भागते हुए पहुंच जाती है और वो जो से पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो चैन कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, देखो इसने मुझे कितना मारा है, तो मेरे लिए इसे पनिश करो। तभी इतने में शिन देखती है कि जो का जेट पेंडेंट टूट ही गया। ये सोचती है कि आखिर में लेट हो गई। चैन कहता है कि देख क्या रही हो, मारो इसे नहीं तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। फिर शिन गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इसे पकड़ो और इसे बांध दो। तो चैन खुश होकर जो से कहता है कि देख लिया ना तुमने, देखो अभी तुम्हारे पास लास्ट चांस है, नील डाउन होकर मुझसे माफी मांग लो। फिर यहाँ पर जो तो अपसेट हो जाता है और सोच लेता है कि गार्ड्स अभी उसे पकड़ेंगे, पर ये गार्ड्स तो चैन को पकड़ने के लिए जाते हैं। तो चैन शॉक हो जाता है और इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों से गलती हो गई है, तुम लोगों को इसे पकड़ना है। शिन से कहता है कि तुम खड़ी क्या हो, अपने इन गार्ड्स को बोलो ना कि इसे जो को पकड़ना है। शिन तो इस चैन से कुछ नहीं कहती और जो से कहने लगती है कि हस्बैंड इसने तुम्हारा जेट पेंडेंट तोड़ा है ना, तो तुम इसे अपने हाथ से बहुत मारो जब तक तुम सेटिस्फाइड ना हो जाओ। तो जो तो ये सुनकर शॉक हो जाता है कि वो ये क्या बोल रही है।
तो फिर याओ यहाँ चिल्लाती है कि तुम चैन को ऐसे मारने नहीं दे सकती हो। वो चैन से पूछती है कि ये तो तुम्हारा मॉल है ना, तो तुम ऑर्डर देकर इन लोगों को यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलवाते थे। तो शिन कहती है कि अच्छा, ये मॉल अब चैन का बन चुका है। वो चैन से पूछती है कि आखिर तुमने इसे बोला भी कैसे। याओ शिन को चिल्लाती है कि अगर ये मॉल चैन का नहीं है तो बताओ क्या तुम्हारा है, ऐसे बोलकर हंसती होती है। कहती है कि मुझे पता है तुम ये सब नॉनसेंस बातें इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम चैन को परस्यू कर रही हो इसलिए। तो शिन तुरंत ही क्लियर करती है कि मेरा टेस्ट इतना भी खराब नहीं है जो मैं इसे पसंद करूंगी। और फिर शिन तो जो को मनाने लग जाती है कि हस्बैंड, तुम इस लड़की की फालतू बातों पर यकीन मत करना, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। जो शौक होता है कि ये कर क्या रही है, चैन के सामने मुझसे प्यार करने का नाटक कर रही है। फिर याओ चिल्लाती है कि रुको, मैं अब भी मॉल के मैनेजर को बुलाकर तुम लोगों को यहाँ से निकलवाती हूँ। पर फिर जब मॉल का ये असली मैनेजर यहाँ पर आता है तो वो अपने स्टाफ के साथ कि शिन असल में इस मॉल के ओनर है और वो लोग उसे रिस्पेक्ट देने भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर फिर याओ को तो शौक लगता है। फिर ये मैनेजर याओ और चैन दोनों को बता देता है कि अब उन दोनों को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है और वो लोग कभी इस मॉल में एंटर नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर बाकी लोग जो यहाँ मॉल में आए होते हैं वो लोग हंसने लग जाते हैं। और फिर शिन तो अपने उन खराब स्टाफ को यहाँ पे फायर कर देती है कि वो लोग यहाँ पे काम करने लायक है ही नहीं और ना उन्हें अब कहीं और काम मिलेगा। और फिर शिन तो जो का हाथ पकड़ के उसे मनाने लग जाती है और कहती है कि हस्बैंड, अब तुम्हें क्लीनर की जॉब करने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिलवाऊंगी। और हाँ, मेरे कार्ड सारे तुम्हारे हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने कार्ड किसी और को कभी नहीं देने वाली हूँ। पर जो कुछ नहीं कहता तो शिन उसका हाथ फिर छोड़ देती है। तभी इतने में जो उसका हाथ पकड़ता है और वो पूछने जा रहा होता है कि आखिर वो बदल कैसे गई। पर इतने में उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर शिन जो को घर ले आती है एंड डॉक्टर से उसका चेकअप करवाती है। डॉक्टर बताता है कि वीकनेस की वजह से वो बेहोश हो गया था। तो फिर शिन कहती है कि ठीक है, मैं अब इसका ख्याल रखूंगी। फिर डॉक्टर तो यहाँ से चला जाता है एंड जैसे ही जो को होश आता है तो वो तुरंत ही उठने लगता है। शिन पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो जो बताता है कि तुम भूल गई कि जब भी मुझे फीवर होता है तो तुम मुझे कोल्ड बाथ लेने की पनिशमेंट देती हो। शिन सोचती है कि सच में ये लड़की कितनी ज्यादा विलन थी, तभी तो ये इसके साथ इतना बुरा करेगा और इसके हाथ पैर तोड़ के इसे मारेगा। फिर वो तुरंत ही उसे रोकती है और कहती है कि देखो, ऐसा मैं अब बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो तुरंत ही उसे अच्छे से बैठने बोलती है और उसे मेडिसिन बना के देती है जो कि वो उसे अपने खुद से पिला रही होती है। तो वो कहता है कि मैं खुद पी लूंगा। मेडिसिन पिलाने के बाद फिर वो उसे स्वीट कैंडी भी देती है और कहती है कि अब लेट जाओ। और फिर वो भी यहीं पर ही बैठ कर सो जाती है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग जो की नींद खुलती है तो वो काफ़ी शॉक होता है कि शेन अभी भी यहीं बैठी है। फिर वो उसकी दी हुई कैंडी को टेस्ट करता है और खुश होता है। पर जैसे यहाँ शेन नींद से उठने वाली होती है तो वो जल्दी से फिर से सोने का नाटक करता है। शेन उठने के साथ ही पहले तो उसका फीवर चेक करती है क्या वो ठीक हो गया है। फिर वो सोच लेती है कि वो चैन को छोड़ेगी नहीं। वो तुरंत ही अपनी कंपनी में कॉल लगाती है कि वो अभी कंपनी आ रही है चैन से मिलने के लिए। ऐसा बोलकर फिर वो चली जाती है। तो यहाँ पर फिर जो अपसेट हो जाता है कि वो सच में उसके साथ बस ट्रिक खेल रही है, अभी भी वो चैन से मिलने गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन यहाँ शिन की कंपनी में होता है और मीटिंग में शेयर होल्डर्स उससे जो भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि उसने 20 मिलियन इधर उधर क्यों इन्वेस्ट किया। तो फिर इसका वो जवाब नहीं देता और कहता है कि शिन ने ये कंपनी ऑलरेडी मुझे दे दी है, तो तुम लोग होते कौन हो मुझसे ऐसे क्वेश्चन करने वाले। तुम लोगों को दिखता नहीं है कि वो मेरे पीछे कितना पागल है। और मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मुझे याओ के साथ शॉपिंग करने जाना है। देखो, अगर तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम है ना तो दम है तो जाकर शिन से बात करो। तभी इतने में शिन यहाँ पहुंच भी जाती है। तो सारे शेयर होल्डर्स आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो इस गू चैन को इतना लाइक करती है कि ये कंपनी जला भी देगा ना तो भी उसके लिए बस क्लैप करेगी। चैन शिन से पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, देखो मैं अभी तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। शिन सारे शेयर होल्डर से कहती है कि मैं आप लोगों के सामने कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी विटनेस बनो। चैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम इन सभी के सामने मुझसे माफी मांगने के लिए आई होगी, लेकिन मैं बता दूं कि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे कंपनी के सामने मुझसे माफी मांगो, सिर्फ इतने से लोगों के सामने नहीं, वो भी नील डाउन होकर मांगना पड़ेगा। अभी इतने में एक शेयर होल्डर उठकर शिन को मना करने लगता है कि वो ऐसा ना करे, ये कितना एम्बैरेसिंग होगा। और सारे शेयर होल्डर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि सच में शिन फैमिली कितनी अनलकी है कि उनकी बेटी इस तरीके की है। फिर यहाँ शिन तो चैन का हाथ पकड़ के उसे कंपनी के बीच में लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हारी यही विश है ना कि मैं सभी के सामने बोलूँ, तो ठीक है, मैं सभी के सामने बोल देती हूँ। तभी सारे एम्प्लॉयज जमा हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर याओ को एक एम्प्लॉय कह रहा होता है कि लगता है शिन सभी के सामने चैन को अपना लव कन्फेस करने वाली है। तो याओ इसे सुनकर जेलस होती है और शिन को चिल्लाने लगती है कि वो कर क्या रही है। चैन कहता है कि इसे जो बोलना है बोलने दो और वो शिन को समझा देता है कि जल्दी बोलो, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। तो शिन कहती है कि ठीक है फिर सुनो, मैं तुम्हें इस कंपनी से फायर कर रही हूँ, ऐसा वो जोर से चिल्लाकर बोल देती है। तो चैन तो शॉक रह जाता है और सारे शेयर होल्डर्स से खुश हो जाते हैं। चैन कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम तो मुझसे माफी मांगने वाली थी ना।
तो शिन कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया भी कैसे कि मैं तुम जैसे से माफी मांगूंगी। तभी याओ चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम चैन को कैसे फायर कर सकती हो। शिन कहती है कि अरे हाँ, मैं तो तुम्हें तो भूल ही गई थी, मैं तुम्हें भी इस कंपनी से फायर कर रही हूँ। तो चैन शिन को चिल्लाता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, देखो मेरा पेशेंस बहुत ही लिमिटेड है, ये सारी हरकतें करना बंद करो। तभी शिन यहाँ पर अपने बॉडी गार्ड्स को बुलाती है और उन्हें ऑर्डर दे देती है कि इन दोनों को यहाँ से बाहर फेंको, मुझे इनका चेहरा तक नहीं देखना है। फिर गार्ड्स जब यहाँ चैन को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं तो वो चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम मुझे कैसे निकाल सकती हो। वो इन सारे गार्ड्स को मना करता है कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, मुझे हाथ मत लगाओ। तो भी वो लोग उसे पकड़ के लेके जाते हैं। सारे एम्प्लॉयज शॉक होकर बातें करने लगते हैं कि ये चल क्या रहा है। ये शिन तो उस चैन के प्यार में इतनी ज्यादा पागल थी कि इसने तो उसे कंपनी संभालने को भी दी थी, तो अब क्या चल रहा है। शिन सभी की सब बातें सुनते हुए सभी लोगों को कह देती है कि पहले मैं ब्लाइंड थी लेकिन अब नहीं हूँ, और मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने उस चैन जैसे बंदे को अपनी कंपनी मैनेज करने के लिए दी थी लेकिन अब नहीं। और वो सभी लोगों से माफी मांगते हुए अपनी गलती एक्सेप्ट करती है और कह देती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं अपनी शी कंपनी को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। सारे शेयर होल्डर तो रोने लग जाते हैं कि सच में अब वो बदल गई है तो फिर अब फैमिली बर्बाद होने से बच जाएगी। शिन सभी को रोने से मना कर रही होती है, इतने में उसे किसी का कॉल आता है तो वो साइड में जाती है बात करने के लिए। उसे शॉप से कॉल आया होता है और वो बंदा बता रहा होता है कि उसने जो अपने हस्बैंड का जेट पेंडेंट दी थी ठीक करवाने के लिए वो अब ठीक हो चुका है। तो फिर शिन खुश होती है और वो तुरंत ही जो को मैसेज करके इस बारे में बता देती है कि हस्बैंड मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना है। फिर इसके बाद जो तो यहाँ शिन की कंपनी के बाहर खड़ा होता है। तभी कुछ लड़कियां उसे देखकर बातें कर रही होती है कि वो कितना हैंडसम है और वो लोग तो उसका नंबर भी मांगने लगती है। पर जैसे ही शिन बाहर निकलती है तो वो सारी लड़कियां भाग जाती है। फिर यहाँ पर शिन जो को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मैं इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे क्या सरप्राइज देने वाली हो। शिन को याद आता है कि स्टोरी के हिसाब से जब भी इस मेल लीड की विलन वाइफ उसे सरप्राइज देने का बोलती थी तो उसे बस बहुत ही मारती थी और इस तरीके से वो उसे परेशान किया करती थी। फिर उसे कहती कि रुको मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो अपने पर्स में ढूंढने लग जाती है और तभी हम देखते हैं कि चैन अपनी कार में बैठकर इन दोनों को देखकर गुस्सा होता है और उसे शिन पर ये गुस्सा आ रही होती है कि वो मुझे छोड़कर अपने उस हस्बैंड को इतना ज्यादा प्रेफर कर रही है। वो गुस्से में इन लोग को कार से हिट करने के लिए जाता है और तभी जो ये देख लेता है और वो समझ जाता है कि अच्छा तो ये मेरा कार एक्सीडेंट करवा कर मुझे मारना चाहती है। जो यहाँ पर मरने के लिए तैयार होता है और इतने में जैसी शिन देखती है कि कार उन लोग को हिट होने वाली है तो वो तो जल्दी से जो को साइड करते हुए उसे बचा लेती है और वो भी नीचे गिरती है, बस उसके हाथ में चोट लगता है और दोनों के दोनों कार से हिट होने से बच जाते हैं। यहाँ पर जो काफी शौक होता है कि शिन ने उसे बचा ली और फिर वो तुरंत ही शिन को उठाने लगता है और तभी यहाँ मौका देखकर चैन तो अपना कार लेके भाग जाता है। जो सोचता है कि क्या मैंने इसे गलत समझा, मुझे लगा था कि मुझे मारना चाहती है पर इसने तो मुझे बचाई है। वो उसे सॉरी कहने लगता है। इतने में शिन उसे जेट पेंडेंट निकाल के दिखाती है और कहती है कि मुझे ये सरप्राइज तुम्हें देना था। तो वो शॉक हो जाता है कि उसने उसका जेट पेंडेंट ठीक करवा ली। वो पूछता है कि ये तुमने क्यों करी। तो शिन कहती है कि मुझे पता है कि ये जेट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो इसलिए मुझे तुम्हें खुश करना था। जो तुरंत ही शिन को उठा लेता है तो वो पूछती है कि तुम ये क्या करो। तो वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है तो मैं तुम्हें घर लेके चलूंगा। कहती है कि मेरे हाथ में चोट लगी पैर में नहीं। तो भी वो नहीं मानता और उसे लेके जाता है। फिर घर आने के बाद वो इंटरनेट पे इस बारे में सर्च कर रहा होता है कि कोई अगर किसी की जान बचाए तो उसे रिपे कैसे करना है। तो जो को तो यही रिजल्ट मिलते हैं कि उसे अपने आप को उस पर्सन को देना होगा। फिर हम देखते हैं कि शिन यहाँ अपने रूम में होती है। तभी जो उसके पास शावर लेने के लिए बाद पहुंच जाता है और अपनी बॉडी शो कर रहा होता है। तो ये बहुत ज्यादा ही नर्वस होने लग जाती है और वो गलती से उससे पूछ लेती है कि क्या मैं तुम्हारे एब्स टच कर सकती हूँ। फिर वो अपना मुंह बंद करती है और सोने का नाटक करने लगती है। जैसे ही जो उसके क्लोज आता है तो शिन तो जल्दी से वॉशरूम का बहाना करके भाग जाती है। नेक्स्ट डे शिन अपनी कंपनी में होती है और वो जो के बारे में सोच रही होती है। तभी वो अपनी असिस्टेंट से इस बारे में पूछती है कि अगर किसी मैन को अपने से प्यार करवाना हो तो क्या करना चाहिए। तो फिर उसकी असिस्टेंट कहती है कि बॉस आप तो कितनी ज्यादा गुड लुकिंग हो और इतनी अमीर भी हो, तो आप क्यों ना उनके लिए पार्टी रखो और सारी पब्लिक के सामने उनसे अपना लव कन्फेस करो, आपको कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है। शिन डिसाइड कर लेती है कि ये आइडिया बिल्कुल सही है। वैसे भी नेक्स्ट वीक जो का बर्थडे है तो मैं उसे बहुत ही अच्छी बर्थडे पार्टी दूंगी। लेकिन फिर वो सोचती है कि लेकिन बर्थडे पार्टी के लिए तो जो के लिए मुझे अच्छा सा ड्रेस भी देना चाहिए, लेकिन मुझे तो उसकी बॉडी साइज ही नहीं पता। शिन सोचती है कि मुझे उसका मेजर लेने के लिए एक आइडिया है। फिर रात में जब जो सो जाता है तो शिन फिर शांति से मेजर टेप लेकर उसका मेजर ले रही होती है। जो यहाँ पर बस सोने की नाटक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो लगता है पहले की तरह फिर से उसे बांध के रखने वाली है। पर यहाँ शिन तो खुश हो जाती है कि उसने मेजर भी ले लिया और उसे पता भी नहीं चला। पर इतने में जो उठ जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। शिन तुरंत ही फिर नाटक करती है कि मैं स्लीप वॉकिंग कर रही हूँ और फिर वो स्लीप वॉकिंग में कूदते हुए दूसरे रूम में चली जाती है और जो बस सोचता रह जाता है कि ये करना क्या चाहती थी।
फिर नेक्स्ट सीन में हम चैन को देखते हैं जिससे कॉल आ रहे होते हैं कि उसे उसका पैसा वापस करना है, वो भी पूरे 4 मिलियन। तो फिर ये उस बंदे को चिल्लाने लगता है। वो बंदा कहता है कि एक तो तुमने मेरे पैसे नहीं दिए और इतने एरोगेंटली बात करो। उसको गुस्सा आती है कि उस शिन ने मुझे मजबूर करी है उससे मिलने जाने के लिए। फिर ये याओ के साथ मिलकर उसकी कंपनी पहुंचता है और रिसेप्शन पे कहता है कि शिन से बोल दो कि यहाँ पर मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ और मैं उसे डिनर पे इनवाइट कर रहा हूँ। स्टाफ बता देती है कि हमारी बॉस ने ऑर्डर दे दिया कि गुचेन और डॉग दोनों ही कंपनी में नहीं आ सकते। तो ये सुनते के साथ ही दोनों ही शॉक हो जाते हैं और चैन कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतने में यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं कि बॉस ने आज हमें ऑर्डर दिए कि हमें एक लग्जरी पार्टी का इंतजाम करना है। तभी जैसे ये चैन ये सुन लेता है तो वो खुश हो जाता है और याओ से कहने लगता है कि मुझे पता था शीन ऐसे कैसे मुझे भूल जाएगी। उसने अब मुझसे माफी मांगने के लिए एक ग्रैंड पार्टी का इंतजाम करी है। अच्छी बात है, अब मैं उसे सभी के सामने नील डाउन कर पाऊंगा। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर शीन को देखते हैं जो कि जू को अपने पास बुलाती है और फिर उसे एक ड्रेस गिफ्ट करती है। जू तो शॉक हो जाता है कि वो उसे ड्रेस दे रही है। यहाँ पर शीन कहती है कि चलो जाओ जल्दी से ड्रेस ट्राई करके आओ और वो उसे भेजती है। फिर जब यहाँ जो वो ड्रेस पहन कर आता है तो शीन तो बस उसे देखती रह जाती है कि वो उस पर कितना सूट कर रहा है। जो भी सोच में पड़ जाता है कि ये बिल्कुल उसकी साइज का ड्रेस है। वो सोचता है कि लेकिन इसे मेरी साइज कैसे पता। फिर इसे याद आता है कि रात में वो उस दिन जो उसके साथ कर रही थी वो यानी कि उसका मेजर ले रही थी। जिन कह रही है कि अभी तो मुझे तुम्हें एक और सरप्राइज देना है और फिर वो अपना तैयार होने के लिए चली जाती है। फिर जो तो ना सोच में पड़ जाता है कि उसने उसका जेट पेंडेंट भी ठीक करी और उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है तो वो खुश होने लगता है कि वो इतनी बुरी भी नहीं है। फिर इसके बाद शिनजो के साथ मिलकर होटल के बाहर पहुंच जाती है जहाँ पर उसने पार्टी रखी है। और इतने में शिन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है कि कंपनी में कुछ जरूरी काम पड़ गया है। तो फिर शिनजो से कहती है कि तुम अभी अंदर जाओ, मैं अभी कुछ काम करके आती हूँ। तो फिर जो अपने अंदर आ जाता है और तभी इतने में जैसे ही यहाँ पर चैन और याओ इसे देखते हैं तो चैन तो जो की बेइज्जती करने लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी में तुम यहाँ पर कैसे आए। तुम्हें पता भी है शिन ने ये पार्टी मेरे लिए रखी है, वो मुझसे सभी के सामने माफी मांगने वाली है, लेकिन उसने आखिर तुम्हें क्यों इनवाइट करी। फिर चैन कहता है कि वैसे मैं समझ गया, पक्का उसने तुम्हें भी यहाँ इसलिए बुलाई है क्योंकि वो तुम्हारे साथ मिलकर मुझसे माफी मांगेगी। सो शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने मुझे यहाँ सरप्राइज देने के लिए बुलाई है। तो चैन हंसता है और कहता है कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, क्या इससे पहले कभी उसने तुम्हें कोई पार्टी में लेकर गई है। लेकिन पता है उसने मुझसे सॉरी बोलने के लिए ऐसी 10 पार्टियां रख चुकी है, वो इसलिए क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, तुमसे नहीं। सब बोलकर यहाँ पर चैन तो जो के कपड़े पे वाइन गिरा देता है और कहता है कि आखिर तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने भी कैसे, ये तुम्हारे पास कहाँ से है। लेकिन मैं बता दूं कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो तुम आज नील डाउन करके मुझसे माफी मांगोगे। ऐसा बोलकर फिर यहाँ से चैन और याओ दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। जो बहुत ही अपसेट होता है, वो अपना ये कोट उतार देता है और सोचता है कि मैंने सोचा था कि वो सच में बदल गई है। इस कोट को डस्टबिन में फेंक कर फिर वो होटल से बाहर निकलता है। शिनू से जाते हुए देखकर पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जो कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। शिन कहती है कि तुम्हारा हाल ऐसे क्यों बना हुआ है, क्या किसी ने तुम्हें अपसेट किया। जो नहीं बताता। तो शिन कहती है कि फिर आखिर तुम्हें हुआ क्या है, बताओ जल्दी से। वो उसे स्माइल कराने की कोशिश करती है पर वो नहीं करता। तो फिर ये उसे अंदर लेके जाने लगती है और सोचती है कि अब मैं इसे बर्थडे सरप्राइज दूंगी तो ये कितना खुश होगा। जो को तो लग रहा होता है कि ये मुझे अपने साथ उस चैन से माफी मंगवाने के लिए लेकर जा रही है। चैन और याओ तो इस पार्टी में घूमकर बड़े खुश हो रहे होते हैं कि इतनी ग्रैंड पार्टी इन लोगों के लिए रखी गई है। तभी इतने में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर मिस शीन ने ये पार्टी रखी किसके लिए। तभी इतने में चैन बताने लगता है कि उसने ये पार्टी मेरे लिए रखी है। तो फिर ये लोग सोचते हैं कि हमने तो सुना है कि मिस शीन का ऑलरेडी एक हस्बैंड है ना। तो फिर एक बंदी उन लोग को बताती है कि अरे वो अपने हस्बैंड को डिसलाइक करती है और इस चैन को पसंद करती है। फिर तो अगर हम इस चैन की तारीफ करेंगे तो फिर तो मिस चैन भी हमसे खुश हो जाएगी। फिर ये लड़कियां मिलकर यहाँ पर इस चैन की तारीफें करने लग जाती है। तो याओ और चैन दोनों ही खुश हो रहे होते हैं। तभी पार्टी में शिनजो को लेकर एंट्री मारती है तो सारे लोग इन लोग को देखते रह जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि आखिर ये हैंडसम लड़का है कौन। तो फिर कुछ बताते हैं कि ये असल में मिस शिन का हस्बैंड है जिसे अभी किसी ने भी देखा नहीं है। उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि ये कितना हैंडसम है और दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। तभी शिन को ध्यान आता है और वो जो से पूछती है कि तुम्हारा कोट कहाँ चला गया। तो वो कहता है कि आखिर कोट की जरूरत ही क्या है। तो फिर वो कहती है कि बहुत जरूरत है, आखिर तुम आज की पार्टी के मेन हाईलाइट हो। तो वो मन में सोच रहा होता है कि ये उस चैन से माफी मंगवाने के लिए मुझे हाईलाइट बनाना चाहती है। शिनजो से कहती है कि तुम यहीं पे खड़ी रहो और हिलना मत। और फिर वो स्टेज पर जा रही होती है। तभी जो के पास चैन आ जाता है और कहता है कि बस अब तुम देखते रहो कि कैसे शिन तुम्हें सभी के सामने मुझसे नील डाउन होकर माफी मांगने बोलेगी। जो बस बेचारा सुन रहा होता है। इतने में शिन सभी को पार्टी में वेलकम कर रही होती है और सभी के सामने अनाउंस कर रही होती है कि असल में आज मैंने ये पार्टी एक बहुत ही स्पेशल पर्सन के लिए रखी हूँ जो कि मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है।
तो चैन यहाँ पर जो से कहता है कि सुना तुमने, वो सभी को बता रही है कि मैं उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ। शेन कह रही होती है कि मैंने उस पर्सन को बोली थी कि मैं उसका ख्याल रखूंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी और हमेशा उसके साथ खड़ी होंगी, उसे कभी हट नहीं होने दूंगी। सो ये सब सुनकर सोच रहा होता है कि शेन ने उसे ये सारी चीजें बोली थी और ये अपसेट होता है कि उसने सब झूठ बोली। चैन तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहने लगता है कि मुझे पता था कि मुझे बहुत ही लाइक करती है, लेकिन मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। वो याओ से कह रहा होता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर जो को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि ये बंदा तो बस उसे चीट कर रहा है। तभी शेन स्टेज पर कह रही होती है कि पहले मैं बहुत ही ज्यादा बुद्धू थी, मैंने उस पर्सन के साथ बहुत ही ज्यादा गलत करी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है और मैं सभी के सामने उससे माफी मांगना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो सॉरी बोलती है। तो चैन खुश होकर कहता है कि सुना तुमने, उसने मुझसे माफी मांग ली है और अब वो तुम्हें बुलाएगी मुझसे माफी मांगने के लिए। जो सोचता है कि जैसा चैन ने बोला था, इसने तो सच में माफी मांगने के लिए इस पार्टी को रखी थी और मुझे भी इसलिए बुलाई है। वो अपसेट होकर यहाँ से जाने लगता है। तभी शीन अनाउंस कर रही होती है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये है, और फिर लाइट जो के ऊपर आ जाती है। तभी यहाँ पर चैन चिल्लाने लगता है कि टेक्नीशियन से गलती हुई है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। फिर चैन पीछे मुड़ता है और यहाँ पर शीन उसे हैप्पी बर्थडे विश करने लग जाती है। फिर सारे लोग यहाँ पर उसके लिए क्लैप कर रहे होते हैं और जो शौक होता है कि ये मेरी बर्थडे पार्टी है। चैन शीन को चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझसे माफी मांगने के लिए पार्टी रखी थी ना, तो आखिर ये इस डॉग की बर्थडे पार्टी कहाँ से बन गई, तुम मुझे एक्सप्लेन करो। शीन उसके सामने आती है तो चैन कहने लगता है कि अभी भी टाइम है, मुझसे माफी मांगो और अपनी गलती एक्सेप्ट करो। तो शीन उसे थप्पड़ लगाती है और चिल्लाती है कि ये थप्पड़ मेरे हस्बैंड को इंसल्ट करने के लिए था। फिर वो एक और थप्पड़ लगाती है और कहती है कि ये भी मेरे हस्बैंड को ही इंसल्ट करने के लिए था, और वो और भी थप्पड़ लगाकर उसे यही रीजन बताती है। सारे लोग तो बस शॉक होकर देखते रह जाते हैं और जो भी सोच में होता है कि वो मेरे लिए चैन को मार रही है और मेरी साइड ले रही है। फिर शीन के ऑर्डर पर गार्ड्स चैन और याओ दोनों को पकड़ के यहाँ से बाहर लेकर जाते हैं और इन लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो सारे लोग यहाँ पर खुश हो रहे होते हैं और शिन ने तो यहाँ पर जो के बर्थडे के लिए बहुत ही ग्रैंड तैयारी करी होती है। और फिर शिन यहाँ पर जो के साथ वाइन पीती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए 24 बर्थडे गिफ्ट तैयार करी हूँ, तुम्हारे सारे 24 ईयर्स के बर्थडे में मैं प्रेजेंट नहीं थी ना, तो इसलिए। और फिर वो सारे गिफ्ट मंगवाती है और हैप्पी बर्थडे विश करके पूछती है कि बताओ तुम्हारी विश क्या है। जो कहता है कि विश बताने से विश पूरी नहीं होती है। तो फिर वो कहती है कि बताओगे नहीं तो मैं विश पूरी कैसे करूंगी। तो जो तो मन में सोच रहा होता है कि मेरी तो बस यही विश है कि तुम उस चैन को पसंद करना छोड़ दो। फिर शिनजो के लिए उसका बर्थडे केक मंगवाती है और उसे कैंडल ब्लो करने के लिए बोल रही होती है। तभी जो जैसी कैंडल जलाता है तो एक लेडी उसे देखती ही पहचान लेती है और सभी के सामने बताने लगती है कि ये असल में मेरा बेटा है, इसका बर्थ मार्क देखकर मुझे पता लग गया। तो सभी को बता रही होती है कि कैसे वो बचपन में खो गया था और अब फाइनली उन्हें मिल गया है। शिन इस बारे में सोचने लगती है कि ये क्या चल रहा है। ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से तो जो का उसकी फैमिली से मिलने वाला सीन तो आगे चल के होना चाहिए था, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। अगर ये इतनी जल्दी हो गया तो फिर इतनी जल्दी तो फीमेल लीड की भी एंट्री हो जाएगी और फिर ये तो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मार देगा। क्या अब ये सब होने वाला है। फिर यहाँ पर जो की मॉम तो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है और शीन उसे रोक भी नहीं पाती। फिर शीन क्लब चली जाती है और वहाँ पर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है जो के बारे में सोचते हुए। वो सोचती है कि आखिर मैं क्यों इतना अपसेट हो रही हूँ, अगर वो फीमेल लीड से भी मिलने वाला है तो ये चीज तो होनी थी। फिर यहाँ पर मेल मॉडल्स आ जाते हैं पर शीन उन पे ध्यान भी नहीं देती और वो सोचती है कि मुझे जो के बारे में इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, आखिर मैं हूँ तो एक साइड कैरेक्टर ना। शीन फिर सोचने पड़ जाती है कि फिर तो नेक्स्ट प्लॉट के हिसाब से अब वो अपनी फैमिली की कंपनी संभालना स्टार्ट कर देगा और इतना बड़ा सीईओ बन जाएगा। तो वो सबसे पहला काम यही करेगा मुझे ढूंढने का और मुझ तक पहुंच कर फिर वो मुझे टॉर्चर करना शुरू करेगा। तो ये आगे की स्टोरी सोच कर ही शीन को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है और फिर इतने में वो देख रही होती है कि जो के बारे में तो न्यूज़ आ रही है कि अब उसने अपनी फो ग्रुप कंपनी हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। फिर इतने में शिन को उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे चिल्ला रहे होते हैं कि उसने जब से जो से शादी करी थी तो उसे तंग करी थी, तो अब तो वो इतना अमीर हो गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो लोग उसके साथ रिश्ता ही कट कर रहे हैं ताकि उनकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर शिन तो यहाँ डिसाइड करी होती है कि मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। फिर इतने में दो गार्ड्स यहाँ इसे पकड़ के लेके जा रहे होते हैं और वो उसे जो के ऑफिस में ले आते हैं। जो अपने गार्ड्स को जाने बोल देता है और शिन सोचती है कि मैंने सही गैस करी थी कि ये इस जो के आदमी थे। फिर जो तो यहाँ शिन के नजदीक आने लगता है, वो तो पूरी डरी हुई होती है और तभी वो उसका गला पकड़ लेता है फिर चला जाता है। तो ये सोचती है कि वो मुझे मारने से पहले मेरे गले का मेजर कर रहा था। अभी यहाँ वो तो उससे नेकलेस पहनाता है और कहता है कि मैंने सही गैस किया था, ये नेकलेस तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो वो शॉक हो जाती है कि ये बस मुझे नेकलेस देने के लिए ऐसा कर रहा था। शेन को स्टोरी याद आती है कि ऐसा असल में उसकी विलेन वाइफ ने भी उसके साथ कर चुकी है, लेकिन उसने तो उसे मारने के लिए करी थी। तो ये भी अब डर रही होती है कि ये भी उसे मारने के लिए से प्लान कर रहे हैं।
जोर से कहने लगता है कि आखिर तुम डर क्यों रही हो और मुझे हस्बैंड क्यों नहीं बोल रही हो। तो फिर शिन डरते हुए उसे हस्बैंड बोलती है। और यहाँ पर फिर जो उसे उठा के घर लेके जाता है और उसे बेड पे बैठाने के बाद वो तुरंत ही जाके चाकू उठा लेता है। अब तो वो और डर जाती है कि अब वो उसे मारने वाला है। पर इतने में वो तो एप्पल छीलने लगता है और कहता है कि सोने से पहले मैं तुम्हारे लिए एप्पल छील देता हूँ, ये खा लो। वो उसे एप्पल खाने के लिए ला कर देता है। तो शिन डरते हुए फिर खाती है और कहती है कि हाँ अच्छा है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो की कंपनी के बाहर यहाँ पर सारे लोग खड़े होते हैं उसका वेलकम करने के लिए। एंड यहाँ पर शिन के डैड भी आए होते हैं और साथ ही साथ चैन और याओ भी आए होते हैं। और ये लोगों ने अब शिन से दूरियां बनाने का और जो के साथ अच्छा रिलेशन बनाने का सोच लिए होते हैं, क्योंकि जो की फैमिली आखिर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर इतने में यहाँ पर जो की कार पहुंचती है। जैसे ही वो बाहर आता है तो सारे लोग उसका वेलकम करने के लिए जल्दी से आगे आ जाते हैं। फिर शिन के डैड भी आकर उसे बता रहे होते हैं कि मैंने शिन के साथ अपना सारा कनेक्शन खत्म कर लिया। आखिर उसने तुम्हें इतना टॉर्चर करी है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा अपनी इस बेटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है और मैंने तो उसे हमेशा से ही डांट के ही रखा हूँ। तो यहाँ पर फिर सू को पता लगता है कि शिन के साथ उसके डैड इस तरीके से बिहेव करते थे, उसे बुरा लगता है। यहाँ पर चैन और याओ भी आए होते हैं और वो लोग भी शिन की बुराई कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मिस्टर जो हम तो आपकी साइड है और पुरानी जो भी गलती होगी उसे माफ कर दो। जो फिर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो डोर खोल कर इन लोग को शिन को दिखाता है और ये सभी शॉक हो जाते हैं कि शिन ने उसके साथ इतना सब कुछ करी और ये शिन को वाइफ कहकर उसे अभी भी यहाँ साथ लेकर आया है। ये तो इससे नफरत करता था ना। शिन भी सोच में होती है कि ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये स्टोरी चल क्या रही है। जो के गार्ड्स यहाँ पर इन सभी को पकड़ लेते हैं और जो उन सभी को चिल्लाता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत हुई कि तुम लोग मेरी वाइफ को बुली करोगे। और फिर गार्ड्स इन सभी को यहाँ से लेकर चले जाते हैं और ये देखकर शिन भी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। फिर जो शिन का हाथ पकड़ के उसे बताता है कि मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर चल रहा हूँ। तो शिन सोचती है कि स्टोरी के हिसाब से तो इसकी मॉम तो फीमेल लीड सूचियन को पसंद करेगी और लगता है अब वो प्लॉट आ गया है जब वो मुझे और इसे अलग करने के लिए अपनी प्लानिंग्स वगैरह करने वाली है। फिर ये कहने लगती है कि क्या मैं नहीं जा सकती हूँ, पर फिर भी जोई से अपने साथ पार्टी में लेकर जाता है। जो की मॉम से बताने लगती है कि वो जिस लड़की से उसकी शादी करवाना चाहती है सूचियन, वो यहाँ पर आने वाली है। तो जो मना कर देता है कि मॉम मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और ये मेरी वाइफ है। वो उन्हें शिन से मिलवाता है। पर जो की मॉम तो शिन को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती और जो से कह देती है कि तुम मेरे बेटे हो, फू ग्रुप कंपनी के हेयर, इसलिए तुम्हारी शादी फैमिली के हिसाब से होगी और इसलिए तुम कुछ कर भी नहीं सकते, तुम्हें सूचियान से शादी करनी होगा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। इस पार्टी में सूचियान की एंट्री होती है तो शिन उसे देखकर सोच रही होती है कि अच्छा तो यही फीमेल लीड है। शिन याद करती है कि स्टोरी के हिसाब से ये फीमेल लीड भी बहुत ही ज्यादा क्रूएल लड़की है और जो भी लड़कियां उसके हस्बैंड के ऊपर नजर भी डालती है वो उसकी आंखें निकलवाने का पनिशमेंट दे देती है। फिर यहाँ पर जैसे ही सूचियान शिन से इस बारे में पूछती है कि तुम कौन हो, तो शिन जो की सिस्टर बनने का नाटक करती है और जल्दी से जो का मुंह बंद कर देती है ताकि वो कुछ बता ना पाए। जो फिर गुस्सा होने लग जाता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। कोई सूचियन को बता देता है कि हम दोनों साथ रहते हैं और एक ही बेड पे सोते हैं। शीन कहती है कि असल में मैं इतनी गरीब हूँ कि मैं एक बेड भी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इस वजह से हम सेम बेड पे रहते हैं। सूचियन गुस्सा हो जाती है कि तुमने जानबूझ के प्रोवोक करने के लिए मुझे ये सब बोली हो ना। तो शीन तो जल्दी से सूचियन को ये तक कह देती है कि वो जो से डिवोर्स ले लेगी। जो भी यहाँ पर गुस्सा हो जाता है कि आखिर शीन ये सब बोल कर रही है। वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर जाता है। जो पूछता है कि अच्छा तो तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। तो शीन कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन तुम्हारी मॉम नहीं चाहती कि हम दोनों साथ हो। तो फिर वो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। इतने में फिर शीन को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है तो वो अपनी मॉम से कॉल पे बात करती है। उसकी मॉम का असल में इलाज हो रहा होता है और उन्हें 3 मिलियन की जरूरत होती है। वो बताती है कि उसके डैड तो ऑलरेडी उन लोगों को छोड़कर जा चुके हैं और अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर शीन कहती है कि मॉम मैं पैसों का अरेंजमेंट करती हूँ। यहाँ पर जो इस बारे में सोच रहा होता है कि उसे ऑलरेडी उसके असिस्टेंट ने इस बारे में बताया था कि शिन की मॉम को ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए रहेंगे। तो फिर जो ने डिसाइड कर लिया था कि वो शिन के ऊपर एहसान चुकाने के लिए उसे अपने पास रखने के लिए ये अच्छे मौके का यूज़ करेगा। फिर शिन तो यहाँ जो से अच्छे से बात करने के लिए मान जाती है और उससे पैसे मांग रही होती है। तो फिर वो शर्त रखता है अगर पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरी कंपनी में काम करने पड़ेंगे। और जो को बड़ी खुशी मिल रही होती है शिन को ऐसे टीज करके और वो तो सोच रहा होता है कि उसे बस शिन को अपने साथ रखने के लिए सब बहाना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट डे शिन जो की कंपनी में जब काम करने के लिए पहुंचती है वो स्कूटी से आई होती है और सोच रही होती है कि अच्छा हो मैं स्कूटी से आई तभी मैं टाइम पे पहुंच गई हूँ। अभी सूचियान भी यहाँ पर कंपनी में काम करने के लिए आई होती है और वो कार से एंट्री मारती है। तो जो का एक एम्प्लॉय यहाँ पर सूचियान को प्रेसिडेंट की वाइफ समझकर उसे अच्छा ट्रीटमेंट देने लग जाता है। तो वो तो बड़ी खुश होती है कि अरे वाह। और फिर वो जानबूझ के यहाँ पर जो की वाइफ बनने का प्रिटेंड भी करने लग जाती है और सारे एम्प्लॉयज उसे अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। फिर सूचियान तो जो के ऑफिस में जाकर उसे खुश करने की कोशिश करती है, इसे भाग नहीं देता और इसे अपने ऑफिस से भी निकलवा देता है।
तो भी ये बाहर आने के बाद किसी को पता नहीं लगने देती है। और तभी शीन जब गुजर रही होती है वो जो से टकरा जाती है और वो उसे यहाँ गिरने से बचा लेता है। तभी इन दोनों को ऐसे देखकर सारे एम्प्लॉयज शॉक रह जाते हैं। शीन फिर यहाँ जो को दूर कर रही होती है तो जो फिर सभी के सामने उसे किस कर लेता है। ये देखकर सारे एम्प्लॉयज शॉक होते हैं और इस बारे में सूचियान से पूछते हैं कि प्रेसिडेंट की वाइफ तो वो है ना, तो आखिर प्रेसिडेंट किसी और लड़की के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये बताती है कि असल में वो मिस्ट्रेस है जो मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने के पीछे पड़ी है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर ये सारे लोग उसका साथ देते हुए कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, हम लोग आपका उससे बदला लेंगे। और फिर ये सिवचियान तो प्लानिंग करके जो के पर्स में अपना नेकलेस डाल देती है और सभी के सामने उसके ऊपर इल्जाम लगाती है चोरी का। तो सारे लोग तो बस उसका ही साथ दे रहे होते हैं। शिन पर कोई बिलीव नहीं करता तो वो इन लोग के सामने ही जो को कॉल लगाती है और उसे यहाँ पर बुलाती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सारे लोग तो शॉक रह जाते हैं जब वो यहाँ पर शिन को वाइफ कहता है। तो और उसके लिए वो तुरंत ही सुचियान का वो सीसीटीवी फुटेज सभी को दिखा देता है कि नेकलेस तो उसने चुराई थी। तो सारे लोग यहाँ पर शौक रह जाते हैं कि मिस्ट्रेस तो असल में ये है और एक तो इतनी बड़ी झूठी भी है कि उसके ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगा रही थी। जो गुस्से में इस सुचियान को अपनी कंपनी से फायर कर रहा होता है तो वो कहती है कि तुम मुझे नहीं निकाल सकते, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मॉम ने बुलाई है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, लेकिन कंपनी का सीईओ तो मैं हूँ ना, तो अब तुम यहाँ पर बस क्लीनर की जॉब करोगी। फिर हम देखते हैं कि शीन जब अपना कंपनी में ओवर टाइम वर्क कर रही होती है तो सूचियान उसके ऊपर नजर रखी होती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी वजह से उसके ये हाल हो गए। वो उसे बदला लेने के लिए चुपके से उसे एक रूम में लॉक कर देती है। शीन को अंधेरे से डर लगता है इसलिए वो तो इस रूम में फंस जाती है। पर तभी टाइम पर जो यहाँ इसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और तुरंत ही इसे लेकर बाहर जाता है। फिर शिन को जब होश आता है तो उसे डॉक्टर से पता लगता है कि जो ने असल में उसे बचाकर यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आया। वो काफी ज्यादा शॉक होती है कि स्टोरी के हिसाब से तो उसे जो के हाथों मरना चाहिए था और यहाँ वो उसे बचा रहा है। तो ये सोचती है कि क्या स्टोरी सच में चेंज हो चुकी है और इसका मतलब है कि फिर मैं और जो हमेशा साथ रह सकते हैं। फिर ये डॉक्टर से पूछती है कि जो कहाँ पर है और उसे ढूंढने के लिए जाती है। तभी यहाँ पर जो तो इस सूजियान को चिल्ला रहा होता है कि उसने शिन को रूम में लॉक करी। तो फिर वो तो रोने धोने का नाटक करते हुए उसे मना रही होती है कि उससे ये गलती हो गई। तभी यहाँ पर वो उसे हक कर रही होती है। तो जैसे ही शीन ये देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि शायद स्टोरी चेंज हो ही नहीं सकती और मेल लीड और फीमेल लीड ही हमेशा साथ में रहेंगे। एंड इवन जो ने भी उस सूचियान को एक्सेप्ट कर लिया। यही सब सोचकर वो रोते हुए यहाँ से जाने लग जाती है। वो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने के लिए रिसेप्शन पे जाती है तो रिसेप्शन वाली उससे पूछती है कि आपको मेंटल स्ट्रेस था इसलिए आपको ऐसे डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, आपकी फैमिली मेंबर का साइन चाहिए। तो फिर वो पूछ रही होती है कि आपके हस्बैंड कहाँ पर है। शिन कहती है कि वो मर गया। तभी इतने में यहाँ पर जो आकर ये सुन लेता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में ये बता रही हो कि मैं मर चुका हूँ। जो को गुस्सा आ रहा होता है कि चीटर कहीं का अब मेरे सामने आकर एक्टिंग कर रहा है। ये गुस्से में चली जाती है। फिर जो सोचने पर जाता है कि आखिर ये इतनी अपसेट क्यों है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और शिन तो जो से इतनी ज़्यादा गुस्सा होती है कि उससे कोई बात भी नहीं कर रही होती है। और फिर इतने में जो को कंपनी से कॉल आ जाती है। वो शिन की गाल पे किस करके उसे कंपनी का भूल कर चला जाता है। तो सोचती है कि जरूर झूठ बोल रहा होगा और सूचियान से मिल गया होगा। शिन को जो के रूम में एक रिंग डिजाइन का पेपर दिखता है। ये रिंग देखकर वो पहचान जाती है कि तो वेडिंग रिंग है। फिर इतने में इसे सुचियन का मैसेज आता है और वो कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ दिखाना है तो तुम 3 बजे मुझे कॉफी शॉप पे मिलना। सुचियन ने तो जो को माफी मांगने के लिए बुलाई होती है और जब शिन यहाँ पहुंचती है तो उन दोनों को बातें करते हुए देखकर गलत समझ जाती है कि वो दोनों ऑलरेडी छुप छुप कर मिल भी रहे और जो बस उसे चीट कर रहा है। फिर शिन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो ड्रंक होने के बाद यहाँ पर घर में हंगामे करने लग जाती है कि वो जो से डिवोर्स लेके रहेगी। तभी उसे कबर्ड खोलते ही जो का कोट मिल जाता है जो कि उसने उस दिन बोला था कि वो फेंक चुका है। वो गुस्से में इस कोट को फेंक देती है। तभी इतने में जो आकर उसे कैच कर लेता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिस दिन जो की मॉम उसे अपने साथ लेकर जा रही थी तो उसने डस्टबिन में से अपने कोट को निकाल लिया था और वो खुश हो गया था कि ये कोट अभी भी यहाँ पर है। उसकी मॉम ने मना करी थी कि ये कचरा है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा कोट दिला दूंगी। तो फिर जो ने मना किया था कि मॉम ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उसे साथ लेकर गया था। तो यहाँ पर जो शिन को बनाने की कोशिश करता है वो नहीं मान रही होती है तो फिर वो उसे किस कर लेता है। तो भी वो कह रही होती है कि नहीं मैं तुमसे डिवोर्स लेके रहूंगी। तो फिर ये एक आइडिया सोचता है और कोई पेपर लाकर शिन को उस पर साइन करवा लेता है और वो सोचता है कि अब तो वो उसे डिवोर्स ले ही नहीं पाएगी। और शिन को लग रहा होता है कि वो डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करवा रहा है तो वो साइन कर देती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही उसे बस इसी बारे में याद होता है कि अब तो उसका और जो का डिवोर्स भी हो चुका है क्योंकि कल रात जो ने उसे डिवोर्स पेपर साइन करवाया था। फिर इतने में यहाँ पर मेड आती है और उसे इस बारे में बताने लगती है कि मिस्टर फू ने ऑर्डर देकर गए हैं, अभी वो काम से जा रहे हैं और आपका जब ब्रेकफास्ट हो जाए तो आपको फिर
उनके ग्रैंडपा के घर पहुंचना है डिनर के लिए। फिर उसके बाद शीन यहाँ उसके ग्रैंडपा के घर पहुंच जाती है। फिर यहाँ पर हाउसकीपर उसे कहती है कि मैं जाकर मास्टर को बता देती हूँ। फिर शीन अंदर आकर सारे एंटिक्स वगैरह को देख रही होती है, तो सूचियान आकर उसे कहने लगती है कि उन्हें हाथ मत लगाना, अगर तुमसे ये टूट गया ना तो तुम इसको कंपेंसेट नहीं कर पाओगी, ये इतना महंगा है। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारी फैमिली की कंपनी तो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है और तुम तो ऑलरेडी गरीब ही हो। और फिर ऐसा बोलकर सूचियान वास उठाती है और कहती है कि सोचो अब तुम्हें ग्रैंडपा से कितनी ज्यादा डांट पड़ने वाली है जब तुम ये वास तोड़ दोगी तो। ऐसा बोलकर वो खुद ही तोड़ देती है। तो शिन कहती है कि ये तुमने खुद तोड़ी हो और तुम मेरे नाम क्यों ले रही हो। तो फिर वो कहती है कि किसने देखा, मैं अब तुम्हारा नाम ही फंसाऊंगी और सब कोई मेरी बात पर यकीन भी करेगा। फिर सूचियान जैसे ही ग्रैंडपा के आने की आवाज सुनती है तो वो खुद गिरने का नाटक करके यहाँ पर शिन के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि तुमने मुझे पुश क्यों करी। तभी इतने में यहाँ पर ओके ग्रैंडपा और उसकी मॉम पहुंच जाते हैं और वो सूचियान के ऊपर बिलीव करते हुए शिन को चिल्लाते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सूचियान को बुली कर रही हो। फिर ग्रैंडपा जैसे ही देखते हैं कि उनका जो फेवरेट वास था वो भी टूट गया है, तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सूचियान इन सब का इल्जाम शिन के ऊपर लगाने लगती है और कहती है कि ग्रैंडपा देख लो, इसने मुझे पुश भी करी और आपका फेवरेट एंटीक तोड़ भी दी। जो कि ग्रैंडपा और मॉम दोनों इस बात पर शिन को बहुत सारी बातें सुनाने लगते हैं और उस पर गुस्सा होने लग जाते हैं। तो फिर वो कहती है कि ये जो बोले जा रही है आप सब लोग इसकी बात पर कैसे यकीन कर रहे हैं। शिन ये भी कह देती है कि अगर ये सच बोल रही है ना तो एविडेंस दिखाए, ऐसे कैसे ये मुझ पर इल्जाम लगा सकती है। तो फिर मॉम चिल्लाती है कि एक तो तुमने ये सब करी और ऊपर से तुम जबान चला रही हो। वो तुरंत ही अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि जाओ इसे पकड़ो और इसे नील डाउन करवा के माफी मंगवाओ। तो यहाँ पर फिर गार्ड्स ये सब जाकर शिन को पकड़ लेते हैं, पर तभी इतने में यहाँ पर जो पहुंच जाता है और सूचियान उसके सामने रोने धोने का नाटक करते हुए उसे सारा झूठ बताने लगती है कि शिन ने उससे बुरी करी और उसके ग्रैंडपा का वास्ता तोड़ दी और अपनी गलती मानने के लिए रेडी भी नहीं है। तो यहाँ पर फिर जो शिन से इस बारे में पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। शिन सोचती है कि स्टोरी के हिसाब से तो मेल लीड फीमेल लीड की हर बात पर यकीन करेगा और वो तो अब रो भी रही है, तो फिर उसके रोते हुए आंसू देखकर ये थोड़ी ना मेरी केयर करने वाला है, तो फिर आखिर एक्सप्लेन करके क्या ही फायदा है। फिर वो मना कर देती है कि मुझे कुछ नहीं बोलना। तो ये सुनकर सूचियान और खुश हो जाती है और कहती है देख लो, ये खुद अपनी गलती मान रही है इसलिए कुछ भी बता नहीं रही। फिर जो की मॉम और ग्रैंडपा दोनों ही यहाँ पर जो को कहने लगते हैं कि इस चुड़ैल लड़की को यहाँ से निकाल दो। फिर जो यहाँ पर शिन को फेस करते हुए जैसे ही अपना हाथ उठाता है तो शिन अपना सर नीचे कर लेती है और ऐसा लगता है कि अभी वो उसे मारेगा इस सूचियान का बदला उससे लेने के लिए। पर यहाँ पर तो वो बस उसे अच्छे से हक करता है और कहता है कि वाइफ फिक्र मत करो, तुम्हारा हस्बैंड आ गया है और वो तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर शिन तो शॉक हो जाती है और फिर यहाँ पर जोशिन की साइड लेते हुए सूचियान और अपने मॉम और ग्रैंडपा सभी को कह देता है कि शिन ने कुछ भी करी नहीं है और इसलिए सूचियान उसके ऊपर झूठा ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती और वो बिल्कुल नहीं मानने वाला है। तो मॉम और ग्रैंडपा दोनों ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। जो कहता है कि मुझे अपनी वाइफ पर पूरा यकीन है, वैसा कर ही नहीं सकती है। और फिर वो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है और अपने मॉम और ग्रैंडपा को के लिए बोल देता है कि मुझे तो शिन पर यकीन है, आप लोग भी देख लो कि किसने क्या किया है। तो फिर यहाँ पर सूचियां तो मना कर रही होती है कि आप लोग फुटेज मत देखो, वो अलग अलग बहाने बनाने लग जाती है, पर ये लोग फुटेज देख के ही मानते हैं। जो की मम्मी शौक हो जाती है कि सूचियान हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुमने ये सब खुद करी हो। फिर ग्रैंडपा और जो की मॉम दोनों ही यहाँ पर सूचियान को चिल्लाकर इस घर से निकलने के लिए बोल देते हैं। तो वो रोते हुए जा रही होती है, तभी जो से रोकता है। तो ये खुश हो जाती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो। तो वो कहता है कि पहले मेरी वाइफ से नील डाउन करके माफी मांग के जाओ और वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसे पकड़ के नील डाउन करवाओ। अभी इतने में जो की रिंग नीचे गिर जाती है जिससे सूचियान देखकर कहने लगती है कि ये तो वेडिंग रिंग है ना, पक्का तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो। फिर वो बड़ी खुश होने लगती है। तो जो की मॉम और जो के ग्रैंडपा दोनों भी यही समझते हैं और वो लोग कहते हैं कि अगर तुम सूचियान को लाइक करते हो और उससे शादी करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम इसे माफ कर देंगे और तुम दोनों की शादी करवा देंगे। फिर शीन अपसेट हो जाती है कि जो इसे प्रपोज करने वाला था। फिर इतने में जो तो यहाँ पर शीन के सामने बैठकर उसे तुरंत ही शादी के लिए प्रपोज करता है। तो वो तो शॉक हो जाती है और कहती है कि सूचियान वहां पर खड़ी है, तुमसे कहीं गलतफहमी तो नहीं हो गई। तो वो कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करता था तो तुम्हें प्रपोज करूंगा ना। वो उसे बताता है कि ये वेडिंग रिंग स्पेशली उसने उसके लिए डिजाइन किया था। चिन शॉक हो जाती है, उसे लग रहा था कि जो तो सूचियान को प्रपोज करने के लिए वो वेडिंग रिंग बना रहा था। फिर शिन कहती है कि लेकिन तुमने तो मुझसे डिवोर्स ले चुके हो ना और तुमने मुझसे साइन भी करवाया था। तो फिर वो सारे पेपर्स मंगवाता है और बताता है कि ये डिवोर्स ना होने के पेपर्स थे और तुमने उस पर खुद साइन करी हो। और फिर जो शिन को उठा के
लेके जा रहा होता है और उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि वो एक ऐसी लड़की को अपने बेटे से शादी करने नहीं देंगी जो कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। वो यहाँ पर कहने लगती है कि हमारे बेटे की शादी एक पावरफुल फैमिली में ही होनी चाहिए। फिर जो तो शीन को यहाँ से घर ले जाने के बाद उसका अच्छे से ख्याल रख रहा होता है और उसकी इतनी केयर कर रहा होता है, तो वो तो बहुत ही शॉक होती है कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि जो की मॉम उससे अपनी जिद मनवाने के लिए फिर यहाँ हॉस्पिटल में बीमार होने का नाटक करती है, तो ये शीन को लेकर फिर अपनी मॉम से हॉस्पिटल में मिलने पहुंचता है। उसकी मॉम ने यहाँ पर सूचियान के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई होती है कि वो जो को मरने के नाम पर धमकी देकर सूचियान की उससे शादी करवा के रहेंगी। पर इससे पहले यहाँ पर शेन को वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है, तो जो तुरंत ही उसे अपने साथ लेकर जाता है और डॉक्टर फिर चेकअप करने के बाद शेन और जो को गुड न्यूज सुनाता है कि शेन प्रेग्नेंट है और उन लोग के ट्विंस होने वाले हैं। ये सुनकर दोनों ही बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। शेन ये शॉक भी होती है। शेन सोचे पड़ जाती है कि ये चल क्या रहा है, मैं फीमेल लीड थोड़ी ना हूँ, तो आखिर मेरा बेबी मेल लीड के साथ कैसे हो सकता है, तो यानी स्टोरी चेंज हो गई है और मैं फीमेल लीड बन गई हूँ। वो सोचती है कि चाहे जो भी हो, मुझे अब अपने आप को रोकना नहीं चाहिए और जैसा चल रहा है वैसा कंटिन्यू करना चाहिए। अब यहाँ जो की मॉम उसे धमकी देने के लिए विंडो से कूदने का नाटक करने वाली होती है, पर तभी वो उन्हें शीन की ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा देता है और बता देता है कि उसके ट्विंस होने वाले हैं। तो फिर मॉम तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और तुरंत ही शीन को अपनी डॉटर इन लॉ के तौर पे एक्सेप्ट कर लेती है। तो सूचियान को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर इसके बाद जो यहाँ से शीन को लेकर अपने ग्रैंडपा से मिलवाता है और वो ग्रैंडपा को भी जब इस बारे में बताता है, तो फिर ग्रैंडपा भी ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सुनकर शीन को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाने के लिए मान जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूचियान इन दोनों को अलग करने के लिए इनके साथ मिलकर प्लानिंग करती है और उसका प्लान होता है शीन को ड्रग देकर उसे चैन के साथ रूम में भेजने का। पर शीन यहाँ इस चैन को अच्छे से मार के उसे सबक सिखाती है और जब तक यहाँ पर सूचियान जो को लेकर पहुंचती है उन लोगों को कुछ देखने ही नहीं मिलता और जो जल्दी से यहाँ पर शीन को सेफ देखकर खुश होता है और वो सूचियान को सजा के तौर पे उसे पुलिस स्टेशन भेज रहा होता है। तो फिर वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि "तो तुम जानते नहीं हो, असल में ये हमारे बीच में आई है और हम दोनों मेल लीड और फीमेल लीड है और इसने हमारी स्टोरी खराब करी है। मैंने कल रात ये ड्रीम देखी थी और मुझे ये सारी स्टोरी पता लग गई। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम इस शीन से खुद पूछ लो। तो फिर शीन सब मान जाती है कि हाँ, मैं ही तुम लोग के बीच में आई और मेरी वजह से ही तुम्हारी स्क्रिप्ट खराब हो गई। मुझे अब तक लग रहा था कि मैं विलन सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ, इसलिए मैं कभी भी मेल लीड के साथ हो ही नहीं सकती और तुम दोनों का ही साथ होना रहेगा। पर मुझे अब जाकर पता लग रहा है कि मैंने तो कभी तुम्हारा कुछ बुरा चाहा ही नहीं और हमेशा से ही तुम ही नहीं सारे बुरे काम करी थी। तो आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारे खुद की कर्म के रिजल्ट है। जो भी ये चीज एक्सेप्ट करता है कि उसे भी ये ड्रीम आया था और उसने लेकिन डिसाइड किया होता है कि वो तो शीन को लाइक करता है, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ने वाला, बल्कि वो तो उसे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे लाइक करती हो कि नहीं, मुझे ये जानना है। फिर शीन भी फाइनली जो को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाती है और वो तो अब समझ चुकी होती है कि अब ऐसा हो गया है कि स्टोरी चेंज हो गई और फीमेल लीड वो बन चुकी है और सपोर्टिंग कैरेक्टर वो सूचियान बन गई है, इसलिए ही उसने ये सारे बुरे काम करे और उसके साथ एंड में बुरा हो रहा है। लेकिन इस बार वो अपनी मर्जी से बनी है। फिर जो और शीन तो हैप्पीली अपनी लाइफ जीने लग जाते हैं और इसी के साथ ही शीन अब नॉवेल से बाहर आ जाती है और वो अपनी खुद की नॉवेल यहाँ पर कंप्लीट कर रही होती है। तो फिर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम अब भी कार एक्सीडेंट से होश में आई हो और तुरंत ही काम पर लग गई। तभी इतने में शीन से मिलने के लिए यहाँ पर जो आया होता है उसे 5 मिलियन देने के लिए कंपेंसेशन के तौर पे, क्योंकि वही वो बंदा है जिसने उसे बाइक से हिट किया था। वो उससे माफी मांग रहा होता है। शिन तो उसे देखती रह जाती है और जो भी, क्योंकि दोनों को ही सारी चीजें याद होती है और वो लोग अब फिर से मिलकर खुश होते हैं। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।